हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारा फ्लूइड क्या होता है। इसी के बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो फ्लूइड है हमारा वो सॉलिड से अलग कैसे है, या फिर आप कहें फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से डिफरेंट कैसे है। तो आइए बात करें सीधे सीधे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड क्या है, अगर आप देखें तो फ्लूइड के अंदर हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। वो आ जाता है हमारा गैस और लिक्विड। गैस में आप एयर को एग्जांपल ले सकते हैं और लिक्विड में आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। इसी में आप बात करें कि भाई फ्लूइड होता क्या है, तो इसकी मेन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, मान लिया मेरे पास ये कहीं फ्लूइड है। फ्लूइड कुड बी एयर और वाटर, और यू कैन से इट कुड बी गैस और लिक्विड। तो मेरे पास अगर कहीं पे फ्लूइड है तो ये जो फ्लूइड है मैं चाहता हूं अगर ये डिफॉर्म हो। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर आप लैंग्वेज में समझना चाहें तो यहाँ पे एक टर्म आता है शेयर स्ट्रेस, जिसको हम आगे डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे डेफिनेशन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि शेयर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फ्लूइड डिफॉर्म करे तो वो केवल और केवल इसी शेयर फोर्स से होता है। देयर इज नो अदर फोर्स विच वी कैन अप्लाई ऑन अ फ्लूइड इफ वी वांट टू डिफॉर्म इट एक्सेप्ट शेयर फोर्स। तो यहाँ पे एक बात हमें बिल्कुल समझनी होती है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फ्लूइड डिफॉर्म हो तो वो कौन से फोर्स से होगा, वो केवल और केवल डिफॉर्म होगा शेयर फोर्स के एप्लीकेशन से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा लिमिटेड रख रहे हैं, बात हम यहाँ पे कर रहे हैं फ्लूइड के केस में वाटर की, क्योंकि हम जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हमें विजुअलाइज करना होता है वाटर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लिक्विड को। गैस को हम बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विड है वो केवल और केवल डिफॉर्म होता है शेयर फोर्स से, जबकि गैस हमारे पास शेयर फोर्स से भी डिफॉर्म होती है और कंप्रेसिबल फोर्स से भी डिफॉर्म होती है। ठीक है, तो हम आप डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म continuously and permanently under the application of shear force, or you can say when shear force is subjected to it. Okay, now let's talk about what is shear stress then. तो shear stress से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई shear force क्या होता है, क्योंकि अगर कोई भी फोर्स आप किसी भी बॉडी पे कभी भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर मान लिया आपने कोई ऐसा फोर्स कंप्रेसिबल फोर्स अप्लाई किया जो कि क्या करता है, बॉडी की ओर लगता है, और दूसरी बात बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, मतलब कि इसको शॉर्टन करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगाया इस बॉडी पे, तो ये बॉडी क्या हो सकती है, इसकी लेंथ कुछ कम हो सकती है। ठीक है, तो जो भी फोर्स इस कंप्रेसिबल फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा वो क्या होगा, आपका कंप्रेसिबल स्ट्रेस होगा। तो जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी रेजिस्ट कर रही है उस फोर्स को, तो वो उसके अगेंस्ट एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक शेयर फोर्स होगा, जिस शेयर फोर्स को आप लगाएंगे तो आपका शेयर स्ट्रेस बॉडी खुद अपने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के जरिए डेवलप करेगी। तो अब बात आती है कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो शेयर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे जब हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर उसके सरफेस के पैरेलल हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस सरफेस पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रही होती है और उसी सरफेस के टेंजेंशियल या पैरेलल आप कोई फोर्स अप्लाई कर दें, तो उसी को ही हम शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, और जो भी उस शेयर फोर्स के अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होगा उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पहला केस अगर आप देखें तो सोम के वे में अगर आपको शेयर स्ट्रेस समझना है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से अगर आपको शेयर स्ट्रेस समझना है, तो ये मान लिया आपका क्रॉस सेक्शन है, ये मान लिया आपका नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है, और आपको क्या करना है, अब इस पे शेयर फोर्स अप्लाई करना है। तो हमने कहा कि आपने अगर जो क्रॉस सेक्शन लिया है इसको भी आप क्रॉस सेक्शन ले सकते हो, तो इस क्रॉस सेक्शन के जो पैरेलल फोर्स लगेगा, इस क्रॉस सेक्शन के जो पैरेलल फोर्स लगेगा वही आपका क्या होगा, शेयर फोर्स होगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो ये क्या है, आपका शेयर फोर्स है, इसी को हम बोलते हैं शेयर फोर्स। ठीक है, अगर मान लिया आपका क्रॉस सेक्शन ये आप कंसीडर कर रहे होते तो ये आपका शेयर फोर्स हो जाता, तो ये आपका शेयर फोर्स हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके शेयर फोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया तो इसके पैरेलल जो भी फोर्सेस हैं वो ये हो सकते हैं। ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होंगे उनको क्या कहेंगे फिर, इस सरफेस, अगर आपने इसको अपना सरफेस एरिया मान लिया है, इसको आपने क्रॉस सेक्शन मान लिया है, तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, और इसके जो पैरेलल लगेगा वो शेयर फोर्स। ये पहली बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है वो कर्वीलिनियर शेप में होता है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको शेयर फोर्स ना बोलकर टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, मान लिया कोई फोर्स लग रहा है F, अब इस F को मान लिया ये एंगल है थीटा,
तो मैं अगर इसको सेपरेट करूं तो ये f cos थीटा और f sin थीटा में टूटेगा, जिसमें f cos थीटा जो फोर्स है वो क्या है, इसके टेंजेंशियल लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा उसको आप क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। किस केस में, जब आपके पास कोई बॉडी कर्वीलिनियर शेप में है तो इसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और जो इसके टेंजेंशियल फोर्स के अपोजिट जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होगा उसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। क्वेश्चन उठता है कि भाई मेरे पास जो फ्लूइड है जिसमें मैं डिफॉर्मेशन चाह रहा हूं, वो डिफॉर्मेशन केवल और केवल एक फोर्स के कारण हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं शेयर फोर्स। अब ये शेयर फोर्स के कारण कैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो मान लिया मेरे पास ये कोई फ्लूइड है जो कि किसी एक प्लेन पे है। अब मैं इस प्लेन को कुछ टिल्ट करता हूं, एंगल कुछ बहुत छोटे एंगल पे, मान लिया कोई स्मॉल एंगल है 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा। तो अब मैं देखूं तो मेरा फ्लूइड जो है बहुत स्मॉल एंगल पे भी जो यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो करने में जो फोर्स हेल्पफुल होगा वो अब भी शेयर फोर्स होगा। कैसे, मान लिया ये इसका वेट है, ये कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसका ये होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये तो फ्लूइड पे लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स, और ये जो फोर्स लगा रहा है ये हो गया इसके पैरेलल हो गया, तो इसलिए ये शेयर फोर्स है। तो फ्लो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल फोर्स के कारण तो नहीं हो रहा, किसके कारण हो रहा है, शेयर फोर्स के कारण हो रहा है। इसी तरीके से आप बोले कि भाई हम किसी भी फ्लूइड पे जब फोर्स लगा रहे हैं तो कैसे ऐसा पॉसिबल है कि वो केवल और केवल शेयर फोर्स होगा। तो मान लिया आपके पास ये कोई कंटेनर है और इसमें आपने कुछ लिक्विड भरा है, अब जो ये लिक्विड है इस पे आप फोर्स लगाने वाले हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इसको अपनी अंगुली से प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं शेयर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं तो कंप्रेसिबल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आपने जितनी भी अपनी अंगुली जो है वो इंसर्ट करी, जो फिंगर जो है वो आपने इंसर्ट करी, उसका जो आउटर सरफेस एरिया है वही मदद कर रहा है फ्लूइड को सेपरेट करने में, उसे अपनी जगह से हटाने में, और वही क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे शेयर फोर्स। क्योंकि हमने कहा शेयर फोर्स वो फोर्स है जो पैरेलल किसी भी बॉडी पे टेंजेंशियल लग रहा है। तो यहाँ पे आपकी अंगुली के जो भी सरफेस एरिया है उससे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है फ्लूइड पे वो टेंजेंशियल फोर्स है। इसी तरीके से अगर आप सक्शन करना चाहते हैं तो सक्शन में जो आपके पास पाइप है उस पाइप के अंदर का जो इंटरनल सरफेस एरिया है उससे होकर फ्लूइड जाएगा और उसी से होकर के फ्लूइड पे क्या लगेगा, शेयर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से फ्लूइड को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि वहां पे जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो शेयर फोर्स है। तो अब बात करते हैं कि एफएम हमारा डिफरेंट कैसे है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है हमारा वो डिफरेंट कैसे है फ्लूइड से, ठीक है ना, सॉलिड कैसे डिफरेंट है फ्लूइड से। मैंने सॉलिड को और दोनों को फ्लूइड को भी प्लेट्स के बीच में रखा है। अब मैं इस पे शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाली प्लेट पे। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, अगर आप देखें यहाँ पे ये मेरे पास बुक है और मैं इस बुक पे सेम वही शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो शेयर फोर्स जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। तो इसी सेम चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हमने क्या करा, शेयर फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ किसी एक एंगल पे। तो जब मैंने यहाँ पे शेयर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा यहाँ पे कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब कि स्मॉल शेयर फोर्स पे यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। और यही चीज मैंने अगर फ्लूइड में अप्लाई करा, मैंने यहाँ पे बहुत कम शेयर फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फ्लो होने लग गया। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये होती है कि अगर मैं सॉलिड में शेयर फोर्स लगाऊं, अगर मैं सॉलिड में शेयर फोर्स अप्लाई करूं तो मेरे पास जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या हो सकता है, वो नहीं होगा, ठीक है। अगर शेयर फोर्स क्या है, स्मॉल है। स्मॉल शेयर फोर्स पे जरूरी नहीं कि आपका जो सॉलिड है वो डिफॉर्म हो। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल शेयर फोर्स भी डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना, स्मॉल शेयर फोर्स भी डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। बहुत कम आपने शेयर फोर्स अप्लाई किया तब भी आपके पास डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, आपने फोर्स अप्लाई किया भाई शेयर फोर्स, अब क्या हो रहा है, आपने सॉलिड के केस में देखा कि जैसे जैसे आपने शेयर फोर्स लगाया वैसे वैसे यहाँ पे जो नेचर आपको दिखा वो ये दिखा कि सॉलिड कभी कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर दे रहा है, बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। फ्लूइड के केस में आपने फोर्स लगाया तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज हमें पता चली कि जो डिफॉर्मेशन का नेचर है वो सॉलिड में इलास्टिक है। क्या है, इलास्टिक है। और जब मैं इसमें डिफॉर्मेशन एक बार क्रिएट कर दे रहा हूं तो वो फिक्स भी हो जाती है, कई बार वो क्या हो जाती है, फिक्स भी हो जाती है, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो फिक्स हो जाती है, यानी कि अगर सॉलिड एक बार जितना डिफॉर्म हो गया
और वो इलास्टिक नहीं है, अगर वो इलास्टिक नहीं है तो वो अपनी पोजीशन में फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वो और डिफॉर्म नहीं होता रहेगा। जबकि फ्लूइड के केस में क्या होता है, आपने अगर शेयर फोर्स लगाया तो पहली बात तो वो इलास्टिक नहीं है, वो क्या है, परमानेंट है, परमानेंट है। और दूसरी बात, जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इस पे शेयर फोर्स अप्लाई करूं, मैंने इस पे शेयर फोर्स लगाया तो ये और डिफॉर्म होगा, इसका लेवल कुछ कम हो जाएगा, यहां आ जाएगा, पहले इतना था, ठीक है, और शेयर फोर्स लगाया, इसका लेवल कहीं यहां आ गया। तो हमने ये देखा कि पहले मेरे पास फ्लूइड यहां था, उसका कुछ एंगल चेंज हुआ θ1, फिर एंगल चेंज हुआ θ2, फिर एंगल चेंज हुआ θ3, यानी कि टाइम के साथ साथ मेरा एंगल चेंज हुआ। तो यहां पे इसीलिए जो डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्मेशन ना होकर डिफॉर्मेशन रेट होता है, जबकि सॉलिड के केस में हम केवल और केवल डिफॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो यहाँ पे तो डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे वो क्या है, डिफॉर्मेशन के रेट के प्रोपोर्शनल हो जाता है। कौन, शेयर स्ट्रेस, जो कि हमने जो शेयर फोर्स अप्लाई किया उसके अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टाइम फैक्टर। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं सॉलिड में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एक और फैक्टर ऐड करना होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम। यही एक टाइम है जिससे कई सारे डेरिवेशंस में फर्क आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स के। अगर ये टाइम फैक्टर ना हो तो दोनों सब्जेक्ट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है वो डिफॉर्म होता है टाइम के साथ, और यही यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है दोनों ही सब्जेक्ट्स के बीच में। तीसरा आप देखें, अब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अब आप ये देख रहे हैं कि जो आपने फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट क्या यहाँ पे सॉलिड कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जी हाँ करता है। बट फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड के केस में ऐसा तभी होता है जब आपका फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है या स्टैटिक कंडीशन में है तो आपके पास जो फ्लूइड होगा उसमें कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा फ्लूइड हमारा जब आप उस पर शेयर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, नो रेजिस्टेंस। और अगर आपका डायनेमिक कंडीशन में है तो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है शेयर स्ट्रेस के अगेंस्ट, किससे, किससे, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स से, किससे, विस्कस फोर्स से। फोर्थ आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे सॉलिड में फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स हो सकता है जो इसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा वो कई सारे टाइप का हो सकता है। वो शेयर फोर्स हो सकता है, वो बेंडिंग फोर्स हो सकता है, वो ट्विस्टिंग फोर्स हो सकता है, या फिर कंप्रेसिव फोर्स, या फिर आपका टेंसाइल फोर्स हो सकता है, या फिर कोई नॉर्मल फोर्स हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप बात करें फ्लूइड की और पर्टिकुलरली अगर आप बात करें लिक्विड की, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो हमने क्या कहा, शेयर फोर्स से होगा। अगर आप बात कर रहे हैं गैस की तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, शेयर फोर्स या फिर कंप्रेसिव फोर्स, जो कि एक टाइप का नॉर्मल फोर्स है। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं। फ्लूइड क्या होता है, हमने कहा फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफॉर्म होता है कंटिन्यूअसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इवन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस। अगर बहुत छोटा भी शेयर फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं अपने फ्लूइड एलिमेंट पे तो वहां पे आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जबकि छोटा अमाउंट आप अगर सेम सॉलिड पे अप्लाई करें तो ऐसा नहीं होता। शेयर स्ट्रेस क्या है, हमने कहा वो फोर्स जो कि किसी भी सरफेस के पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू द स्लोप और प्लेन इन विच इट लाइज। जो आपने बॉडी रखा है उसका जो सरफेस है, उसका जो सरफेस लाई कर रहा है उसके पैरेलल जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स आपका कौन सा फोर्स है, शेयर फोर्स है, वो आपका शेयर फोर्स है। इसी के बाद ये देखा आपने फोर्स टेंडिंग टू, ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है शेयर स्ट्रेस की। इनके बीच में हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा, हमने कहा कि इसमें डिफॉर्मेशन के बेस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है और यहाँ पे कंटिन्यूअस होता ही जाता है। यहाँ पे आपने शेयर फोर्स लगा दिया और हटा भी दिया तब भी आपका डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा। और वो जो डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रेट होता है डिफॉर्मेशन का, जबकि यहाँ पे फिक्स डिफॉर्मेशन होता है। दूसरी बात हमने कहा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है शेयर फोर्स के अगेंस्ट वो होता है हर टाइम, बट यहाँ पे केवल और केवल डायनेमिक कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होता है शेयर फोर्स के अगेंस्ट। तीसरा हमने देखा था कि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो के लिए सॉलिड के केस में वो शेयर, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टेंसाइल, कंप्रेसिव कुछ भी हो सकता है, जबकि फ्लूइड के केस में केवल शेयर स्ट्रेस होता है। बट जब अगर आप बात करते हैं गैस की तो वहां पे कंप्रेसिबल भी आ जाता है, क्योंकि मान लें आपके पास ये पिस्टन है और इस पे आपने फोर्स लगाया तो इसके अंदर गैस है तो वो कंप्रेसिबल होती है, इसीलिए हमने बात करी थी कि यहाँ पे कंप्रेसिबल फोर्स भी हो सकता है। और एक और फोर्स हमेशा लगता है फ्लूइड पे, वो फोर्स होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ये अगर आपके पास उसका वेट लग रहा है तो उसके अगेंस्ट आपका नॉर्मल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल फोर्स क्रिएट होता है।
वो वेट के कारण लगता है, ठीक है ना, ड्यू टू वेट वो लगता है। तो इससे क्या पता चलता है अगर आपके पास कोई फ्लूइड है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। जनरली शेयर फोर्स तो लगता ही है, उस पर आपका नॉर्मल फोर्स भी लगेगा वेट के कारण। वेट को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे जब हमने डेफिनेशन बोली शेयर फ्लूइड की कि वो डिफॉर्म होता है केवल केवल शेयर स्ट्रेस से। और अगर आप गैस की बात करें पर्टिकुलरली तो सिर्फ केवल और केवल गैस पे क्या लगता है, कंप्रेसिव फोर्स भी लगता है, कंप्रेसिव फोर्स भी लगता है, जिसको आप एक तरीके का नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल फोर्स वेट के कारण, ये नॉर्मल फोर्स टेंसाइल कंप्रेसिव वाला। तो ये इस तरीके से हमने डिफरेंस देखे थे यहाँ पे।